उसे जीना नहीं था, वो खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने डिसीजन ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करे इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपने ही सोच में मग्न नूरी नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही बैठे फर्श की तरफ एक टाक देख रही थी। पति के धोखेबाजी से नूरी अंदर से टूट गई थी। उसने बोले हुए वह शब्द नूरी के दिल में घाव कर गए थे। इस बार सोहन ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को ख़त्म कर दूँ, इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नज़र उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 2 बजे थे। हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने का आवाज़ आई। नूरी का 2 साल का बेटा जोर से रोने लगा। उसी क्षण नूरी की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया। तुम कहाँ हो? देखो ना छोटू कितना रो रहा है। नूरी भागकर दूसरे रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। नूरी अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपटकर सो गए। रोते रोते नूरी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई गीता की आवाज़ से नूरी की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खोला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम क्या हुआ? अभी तक आप सोई हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभलते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम, चौथी गली में मेहता जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनकी एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। यह सुनकर नूरी के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? गीता ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक नूरी ने गुस्से से बोली, अच्छा किया, वह आया या नहीं आया उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब वह थोड़ी ना देखने आने वाली है। ये सुनकर गीता नूरी के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम मैं अनपढ़ गंवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरती हूँ, और आप पढ़े लिखे हुए लोग हो। भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख में भी समझती हूँ। इसीलिए मुझे आपको एक बात बतानी है, आत्महत्या या कोई भी समस्या का समाधान हो नहीं सकता। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है, और जब नहीं आए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो, उसके लिए आप जी नहीं सकती? जो आपसे प्यार करते हैं, जिसको आपकी कदर हो, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे
जिनको आपकी ज़रूरत है। गीता का बोलना सुनकर नूरी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। नूरी गीता को गले लगाकर रोने लगी। गीता नूरी को पीठ पर से हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा ना मानो तो एक बात बोलो मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचते हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद मैं 9 से 3 इस वक्त स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी है। आप तो पढ़े हुए हो, अगर आप बोलती हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछूं क्या? आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर नूरी चुप बैठी थी। कोई भी जवाब न मिलने पर गीता बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और गीता काम करने लग जाती है। काम निपटा कर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में नूरी उससे बोलती है, रुको गीता, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे ला कर दो। गीता के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। गीता नूरी के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी भी मत करना। यह आपका घर है। इसे बचाने को आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली। गीता नूरी के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मूर्ते का भी लड़ा नहीं करते। गीता हाथ नचाते हुए ऐसे बोलने लगी। यह देखकर नूरी को बहुत हंसना आया। गीता का बोलना सुनकर नूरी का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकलने लगी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता यह बहुत स्नेही होता है। भगवान को यही दुआ करती हूँ कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए। अगर आया भी तो आत्महत्या या उसका इलाज नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या का आत्महत्या या समाधान हो नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करते जाना और इसी तरह की कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।